हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12th का चैप्टर है 6, यह है अवकलज के अनुप्रयोग, अध्याय 6 पर आधारित विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। इसका देखिए पार्ट 1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम देखिए पार्ट 2 करेंगे। जिस पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक हल किए थे। आज हम इसमें देखिए क्वेश्चन 6 से हल करेंगे। तो भी किसी भी चैप्टर की जो होती है विविध प्रश्नावली होती है, क्योंकि उस विविध प्रश्नावली में पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया हुआ होता है। पर कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं कि विविध प्रश्नावली को देखना ही भूल जाते हैं, उसको करते नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है विविध प्रश्नावली से ही पूछे जाते हैं। ये आज हम क्वेश्चन 6 से कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहा है कि आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यू यानी आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर और दीवारों पर 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर भी आता है, तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या होगी। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एनसीईआरटी साइड रखते हैं पहले, अब करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, आयताकार आधार की एक टंकी है। ठीक, तो पहले हम टंकी बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये हमने बना ली टंकी। ठीक, इसकी देखिए लंबाई कितनी मान ली हमने, इसकी लंबाई मान ली हमने कितनी x और चौड़ाई मान ली हमने इसकी y। ठीक, और ये कह रहा है कि 2 मीटर गहरी है। गहराई कितनी है इसकी, गहराई ये देखिए 2 मीटर, सभी तरफ से 2 मीटर गहरी है, 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर हो गई गहरी। तो देखिए हमने क्या माना जो माना वो हम लिखते हैं, माना टंकी की लंबाई कितनी है x तथा चौड़ाई है y। ठीक, और इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें गहराई कितनी दी हमको, और गहराई दी है कितनी 2 मीटर, गहराई हमको 2 मीटर दी है। और देखिए इसका आयतन कितना है, टंकी का आयतन कितना हो जाएगा बताइए। भी आयताकार टंकी है, घना बन गया अब तो ये, तो जो गहराई होगी तो टंकी का आयतन बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि x गुणा y, यानी कितना हो जाएगा। आयतन दिया हमको 8 मीटर क्यू दिया, 8 मीटर क्यू, और आयतन होगा कितना, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये लंबाई कितनी है x इंटू वाई इंटू 2, ऊंचा गहराई जो 2 है, बराबर कितना है 8। तो इसे हम 8 को काटते हैं, कितनी बार कटा, 2 चौका 8 बार, यानी x y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम रख लेंगे। यहाँ से देखिए हम y का मान निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 4/x हो जाएगा। ठीक, जहाँ जैसे पड़ी हम इसे यूज करेंगे। और आगे यार एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए लागत 70 रुपये पर मीटर, ये आधार जो है टंकी क्या है, यह आधार। ठीक, तो देखिए टंकी का आधार का क्षेत्रफल कितना है, यानी XY है, टंकी का क्षेत्रफल कितना हो गया, XY आ गया। वो आधार के लिए लागत कितनी है, कितनी दे रखी इसमें 70। तो देखिए टंकी का आधार के लिए लागत कितनी आ जाएगी, टंकी के आधार की लागत, भी टंकी का आधार क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल है। ठीक, और एक दिया है इसमें, यानी आधार के लिए कितना है 70 प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह XY है, तो कितना जाएगा 70 70 इंटू XY। ठीक, इस आधार का क्षेत्रफल XY है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और कह रहा है, और दीवारों पर 45 प्रति मीटर भी आता है, दीवारों पर 45 रुपये प्रति मीटर करने का भी आता है। तब देखिए पहले हम 4 दीवार के क्षेत्रफल याद करते हैं इसकी। ये टंकी की, क्योंकि इसका तो हमें क्षेत्रफल मालूम था, टंकी की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 2x यानी 2y, यानी दो क्षेत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यानी 2 गुणा लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है y, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की मतलब है इसमें गहराई, गहराई कितनी दी है 2 दी हमको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4xy हो जाएगा, 4x प्लस वाई। और इसमें दिया देखिए ये 4 दीवार की टंकी के दीवारों पर जो है 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर भी आता है। तो टंकी की दीवारों पर भी कितना आएगा, खर्च लागत कितनी आएगी, देखिए टंकी की दीवारों पर लागत कितनी आएगी, देखिए कितनी आएगी, यानी दिया है इसमें 45, तो 45 किससे कर देंगे हम गुणा, यानी 45 गुणा 4x प्लस वाई, तो आ जाएगा 45 चौका 180 x प्लस वाई। ठीक, और आगे क्या दिया, तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत। अब देखिए पूरी टंकी की लागत क्या आएगी, ये आधार की लागत प्लस दीवार की लागत, तो देखिए टंकी की कुल लागत, टंकी की कुल लागत को हम जो है कुछ मान लेते हैं, मान लिया हमने सी मान लिया। ठीक, कुल लागत कितनी आएगी, यहाँ टंकी का आधार की लागत प्लस दीवार पर की लागत, यानी हो जाएगी 4x प्लस वाई, ये 70xy हो जाएगी, 70xy प्लस का 180 x प्लस वाई। इसको हमें क्या दिखाना है, इसको न्यूनतम दिखाना है। ठीक, देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, x प्लस वाई बराबर दिया, x वाई बराबर दिया हमको 4, यहाँ पर हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो देखिए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 70 इंटू 4 प्लस का 180। अब देखिए एक रूम में हम एडजस्ट कर लेते हैं इसे, वाई का हम मान रख देते हैं, वाई का मान है 4/x, तो हो जाएगा x प्लस का 4/x। ठीक, अब इसका हम देखिए x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका, x के सापेक्ष क्या करेंगे इसका अवकलन, ये एक बार और हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 चौक 28 280 प्लस का 180 और x प्लस 4/x हो जाएगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा देखिए dc/dx, 280 कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा अवकलन 0 प्लस 180 को तो हमें ऐसे रहने देंगे, अंदर वाले करेंगे x को जाएगा 1, और देखिए ये 4 कॉन्स्टेंट है, 1/x क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो जाएगा माइनस का 4/x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए उच्चतम निम्नतम के लिए हम जो है इसे dc/dx की वैल्यू क्या करेंगे, 0 को इक्वल रखेंगे, dc/dx बराबर कितना रखेंगे 0, तब आ जाएगा हमारे पास देखिए 180 ब्रैकेट 1 माइनस का 4/x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 0, 180 को 0 में पहुँचा दे रहे हैं हम, तो बचेगा 1 माइनस का 4/x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा ये 0, और देखिए इस 1 को हम इधर पहुँचा देंगे तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1, 1 के बटे में 1 करके तिरछे हम गुणा कर देंगे, तो देखिए x स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारे पास 4, और x बराबर आएगा प्लस माइनस का 2। ठीक, देखिए इसमें जो है x बराबर 2 ही लिया जाएगा, जबकि x बराबर -2 जो है हम नहीं ले सकते, क्योंकि लंबाई जो है कोई दूरी जो है निगेटिव नहीं होती है। जब देखिए x बराबर 2 आ जाएगा हमारे पास, अब ये क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, यानी कि इसे निम्नतम दिखाना है। ठीक, निम्नतम हमको दिखाना है, तब देखिए इसमें हम ट्रिक लगाते हैं जो हमने बताई थी पहले, कैसे लेंगे x बराबर 2 पर, ठीक, यानी dc/dx का मान हमें निम्नतम दिखाना है, का मान निगेटिव से, इस टाइम क्या आएगा निगेटिव आएगा, इस टाइम मान रखोगे तो इसका मान आएगा कितना निगेटिव, 2 रख दो भाई, x बराबर 2 आया है, x बराबर कितना आया, ये 2 आया है, ठीक है ना, तो निगेटिव आ गए, कितना आएगा निगेटिव, ठीक है ना। देखिए x बराबर 2 निगेटिव से क्या में पॉजिटिव में बदल रहा है, में बदल रहा है। ठीक, तो क्या है, अतः फलन क्या है c,
अतः फलन क्या है यहाँ पर सी, क्या होगा निम्नतम होगा। पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव में क्या हो निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। अब देखिए हमें क्या रहा है कि टंकी की लागत और ज्ञात करनी है हमें, लागत। अब देखिए x बराबर 2 आया है, तब x बराबर 2 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 2 आएगा, ठीक है नहीं। और लागत के लिए देखो हम जो है x का मान जो है इसमें रख देते हैं, लागत कितनी है, कुल लागत कितनी है ये इतनी, ठीक है। समीकरण इसे मान लेते हैं 1, ठीक 1 मानो यहाँ ना यहाँ रखते हैं, ठीक है। इस वाले में, इसमें हमें आसान पड़ा क्योंकि x बाई दोनों में रखने पड़ेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो c बराबर कितना है, देखिए समीकरण 1 में है 280 प्लस का 180 ब्रैकेट x की कितनी है 2 प्लस 4/2, ये 2 दूनी कितना जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 280 प्लस 180, देखिए 2 4 के बाद 2 बार कटा, 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक। तो ये आ गया देखिए 280 प्लस 18 चौक 72, ये 720 बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक। तो खर्च कितना आ गया 1000 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग क्या है के, जहाँ के एक अचर है। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है। ये भी हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर है 7, देखिए यानी क्या दिया हमको, दिया है वृत्त और वर्ग के परिमापों का योग। देखिए वृत्त एक तो, ठीक, एक है वर्ग, इसकी भुजा हम कितनी मान लें x मान लेते हैं, ठीक है ना, वर्ग है x, और वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लें, इसकी त्रिज्या मान ली r, ठीक। दिया है यानी इसका परिमाप, यानी वृत्त प्लस दिया यहाँ ना लिखा, डायरेक्ट इसका परिमाप लिखते हैं, वर्ग का परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप प्लस वर्ग का परिमाप, बराबर क्या दिया हमको क्या दिया, यानी वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप का मतलब उसकी परिधि यानी 2πr प्लस का वर्ग का परिमाप कितना होगा, यही 4x होगा, इसका 4x बराबर दिया हमको के, ठीक। तो यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा k माइनस का x निकाल लो या फिर कुछ भी हम निकाल सकते हैं, x की निकालेंगे हम, देखिए तो हो जाएगा k माइनस का 2πr अपॉन कितना जाएगा 4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी उसे हम यूज़ करेंगे। और आगे कह रहा है कि आचार्य सिद्ध कीजिए उनके क्षेत्रफल का योग निम्नतम है, यही प्रश्नानुसार। क्षेत्रफल का योग यानी वर्ग का क्षेत्रफल देखो, पहले तो यार अभी नहीं लिख के, यही वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, यानी πr², कोमा वर्ग का क्षेत्रफल कितना जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होना है, भुजा स्क्वायर होता है x², तब कुल क्षेत्रफल देखिए, कुल क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं a, ठीक है। ये हो जाएगा πr² प्लस का x², ठीक। ये हमारे पास इतना आ जाए।
तो अब देखिए हम इसे एक्स का यहाँ पर मान रख देते हैं, ठीक है ना। ये आर के रूप में कर लो या एक्स के रूप में कर लो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस यानी कि एक्स का स्क्वायर कितना है के माइनस का 2 पाई आर अपॉन 4 का स्क्वायर। इसको हमें क्या दिखाना है, इसको दिखाना है हमको निम्नतम, तो हमें इसका अपकलन करना पड़ेगा, यहीं डी ए अपॉन डी आर के, डी ए अपॉन आर के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए आर स्क्वायर कितना 2 आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, ठीक, प्लस का। अब देखिए इसका घात का करेंगे हम, तो बन जाएगा घात पहले जाएगी यहीं 2 के माइनस का 2 पाई आर अपॉन 4, ठीक। अब देखिए के का 0 हो जाएगा और 2 पाई आर का कितना होगा माइनस का 2 पाई हो जाएगा अपॉन 4, ठीक। अब देखिए 2 और 2 दूनी 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 2 पाई आर माइनस का ये कितना है पाई आएगा यहीं पाई बटे 4, पाई बटे 4 और के माइनस का 2 पाई आर। अब हम बिंदु के लिए डी ए अपॉन डी आर क्या करेंगे, 0 को इक्वल रखेंगे, डी ए अपॉन डी आर बराबर कितना आएगा 0। तब देखिए आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर माइनस का पाई बाई 4, इसके अंदर गुणा कर दे रहे हैं, चलो अभी नहीं कर रहे, के माइनस का 2 पाई आर, ठीक, इसकी बराबर क्या है 0, इसके हम अंदर गुणा कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 पाई आर माइनस का के पाई बाई 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहीं 2 पाई आर ये पाई स्क्वायर बन जाएगा, 2 पाई स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर अपॉन कितना जाएगा 4, ठीक। अब देखिए इससे कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, तो इसमें से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, आर कॉमन कर ले रहे हैं बराबर 0 और इसे पहुंचा देना इधर, यानी आर कर लिया हमने यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बचेगा देखिए 2 पाई, ठीक, 2 पाई प्लस का, और यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ कितना बचेगा आर हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, क्या बचेगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ये आ जाएगा हमारे पास के पाई अपॉन 4। यहाँ से देखिए पाई और कॉमन कर लो, क्योंकि पाई कॉमन करके कट जाएगा, और यहाँ से इसका एलसीएम भी ले लेते हैं हम, 2 इसका एलसीएम ले लिया और हमने पाई कर लिया कॉमन, तो हो जाएगा आर पाई ब्रेक 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस का यहाँ हो जाएगा पाई बराबर के पाई अपॉन 4। देखिए 2 से दूनी के बाद जाएगा 4 बार, 2 दूनी 4 पाई से कटा पाई, तो देखिए हमारे पास आर का मान कितना आएगा, ये जाएगा के अपॉन ये चीज़ बटे में जाएगी यानी 2 4 प्लस पाई, ये हमारे पास आर का मान आ जाएगा। और हमें क्या करना है इसका, यानी क्षेत्रफल को निम्नतम दिखाना, तो देखिए आर बराबर के अपॉन 2 ब्रैकेट 4 प्लस पाई, ठीक, पर डी ए अपॉन डी आर का मान क्या नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव में बदल रहा है, ठीक, लिखेंगे अतः फलन क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है ए, फलन ए क्या होगा न्यूनतम होगा, तो ये तो हमें न्यूनतम सिद्ध कर दिया, और जब वर्ग की हो जाए त्रिज्या की 2 गुनी, ये हमें सिद्ध और करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ लिखेंगे आर का मान, इसे मान लेते हैं हम, देखिए कहाँ इसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक, लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है देखिए, यह है एक्स बराबर के माइनस का 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है के है, ये के अपॉन 2 4 प्लस पाई, ठीक, और बटे में कितना है इसके है 4। तो इसे हल करेंगे, देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो
तो कितना बन जाए, ये बन जाए के पाई, यहीं 4 पाई 4 के, यहीं 4 के प्लस का के पाई माइनस का के पाई है, ठीक। अपन जब 4 प्लस ये है नीचे आ जाए, यानी 4 और 4 प्लस कितना पाई है, ठीक। तो ये के पाई से तो के पाई ये कैंसिल हो गया, ठीक। और देखिए 4 के से, ये 4 से कितना जाए, 4 से 4 कैंसिल, तो देखिए एक्स वाला कितना आ जाए, कितना आ गया, यानी कि ऊपर क्या बचा के अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको जब वर्ग की भुजा जो है वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है, यानी एक्स बराबर 2r हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, एक्स बराबर 2r। तो यहाँ करते हैं, देखिए हम एक्स अपॉन आर निकालते हैं, ठीक। ये भाग करेंगे इसमें, ये के हो जाएगा के अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, यह के अपॉन 2 4 प्लस पाई, ठीक। देखिए के से तो यार अभी से आगे हल करते हैं, अभी के अपॉन 4 प्लस पाई गुणा ये ऊपर जाएगी, यहीं 2 4 प्लस पाई अपॉन के, ये कैसे के कैंसिल, 4 प्लस पाई से 4 प्लस पाई कैंसिल, तो बड़ा कितना आ जाएगा 2 के, तो एक्स के बटे में बन करके ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2r, एक्स बराबर 2r। और यही हमको सिद्ध करना था, वर्ग की भुजा, एक्स वर्ग की भुजा है और आर जो है त्रिज्या का दोगुना है। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है, ऊपर खिड़की बनी आयत की, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है, पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। देखिए ये एक है, कह रहा है कि एक आयत है, एक आयत के ऊपर खिड़की बनी हुई है, तो पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, एक आयत बना लिया, और इसके ऊपर क्या बनी हुई है, देखिए चित्र अच्छा नहीं है ये, तो हम देखिए यहाँ को बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, देखिए ये बना लिया हमने क्या, एक आयत, ठीक। आयत के ऊपर क्या है, खिड़की है, ये अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त का आकार की खिड़की है। इसका हमने नाम रख दिया, देखिए ABCD, ठीक है। और इसकी भुजा मान ली हमने कितनी, देखिए खिड़की है ये, तो इसकी अर्धवृत्त है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी, इसकी त्रिज्या r होगी, तो ये इधर की r है, तो ये कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, नहीं ये 2r हो जाएगी, और ये भी कितनी होगी 2r, ठीक। और इसकी चौड़ाई मान ली हमने आयत की x, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिखना हम जो हमने माना है, देखो हम माना यानी कि आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 2r, और चौड़ाई कितनी मानी हमने x, ठीक। और वृत्त, अर्धवृत्त की क्या है त्रिज्या, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी r है, ठीक, r है। और ये कह रहा है किसी अर्धवृत्त के ऊपर, आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप कितना दिया, 10 दिया, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये खिड़की का परिमाप कितना दिया है भाई, ये दिया खिड़की का परिमाप, खिड़की का परिमाप कितना दिया, हमको दिया है ये 10। खिड़की में क्या है, यानी कि एक अर्धवृत्त का परिमाप है और एक आयत का परिमाप है, ये आयत का और प्लस ये अर्धवृत्ताकार जो है इसका परिमाप। तो देखिए पहले आयत का परिमाप कितना हो जाएगा भाई, आयत का परिमाप पहले अर्धवृत्त का देखिए, ये अर्धवृत्त का कितना होता है परिमाप, पाई r होता है भाई, वृत्त का परिमाप होता है
वृत्त का परिमाप कितना होता है, यहाँ परिधि कितनी है 2πr। भाई वृत्त की ये अर्धवृत्त तक आ रहा है, तो वृत्त की कितनी होती है, कोई माना ये वृत्त है तो इसका परिमाप कितना हो 2πr परिधि, तो ये आधी है तो कितना जाएगा 2πr, यानी 2πr/2, यानी 2πr/2 हो जाएगी, क्यों आधा वृत्त है। ठीक, अब देखिए हम निकालेंगे इस वर्ग का, वर्ग में देखिए ये वाली भुजा तो इसकी नहीं गिनी जाएगी, अब 3 भुजा गिनी जाएंगी, एक ये और ये, तो कितना जाएगा 2r + 2x हो जाएगा, 2r प्लस का 2x बराबर कितना हो गया 10। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, तब देखिए यहाँ से यहाँ की बचा πr प्लस का 2r प्लस का 2x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करें, इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, x की, यहाँ से आगे हम जो है r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। देखिए इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं हम, r, इसमें से r कॉमन आ रहा है, यानी कि पाई प्लस का क्या बचेगा यहाँ से 2 और प्लस का 2x बराबर 10। देखिए जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम आगे निकाल लेंगे, तो इसे फिलहाल हम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 8 और आगे क्या कह रहा है, परिमाप इतना, पूर्णतः खिली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए विमाएँ ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रकाश आने के लिए, यानी अधिकतम प्रकाश कब आएगा, जब उसका हम क्षेत्रफल लगा लेंगे अधिकतम। ठीक है ना, अधिकतम क्षेत्रफल जब हम इसका निकालेंगे, तो देखिए खिड़की का क्षेत्रफल कितना होगा, खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल हमने a मान लिया। ठीक, इसका क्षेत्रफल है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना था πr, वृत्त का होता है πr²। ठीक, ये अर्धवृत्त है तो इसका हो जाएगा आधा, प्लस का इसका क्षेत्रफल वर्ग का कितना होता है, यानी आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई कितनी है इसकी, यानी 2r × x। ठीक, ये आ गया हमारे पास 2r × x। अब देखिए इसे हम जो है एक चीज़ को यहाँ पर हटाना है, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं माना, तो देखिए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा, ये 10 माइनस का ये πr × 2r, ये माइनस का πr और माइनस का 2r और अपॉन कितना आएगा, ये 2 जो इसके बटे में जाएगा। ठीक, 2 इसके जाएगा ये बटे में, इससे अंदर हम बंद कर देते हैं बॉक्स के अंदर। ठीक, इतना ही है, तो यहाँ पर रखते हैं हम a बराबर आ जाएगा हमारे पास ये πr² प्लस का, देखिए 2x की वैल्यू नहीं रहने यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है r × 2x की वैल्यू कितनी आएगी 10, ये आ जाएगा 10 माइनस का πr माइनस का 2r। ठीक, ये समझे ना, ये सामने 2x की वैल्यू निकाल दी, 2x की गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा r × 2x। अब इसके हम अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ये डायरेक्ट इसका यहीं पर जो है वो कर लेते हैं हम क्या, अपकलन। तो अपकलन करते हैं, देखिए जो हो जाएगा d/dr, ये r² कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr/2 प्लस का r का देखिए जब इससे हम एक लाइन और हल कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा πr² माइनस प्लस का ये हो जाएगा 10r माइनस का ये हो जाएगा πr² और ये हो जाएगा माइनस का 2r²। ठीक, अब देखिए ये πr² कर लिया, 10r कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का πr² कितना हो जाएगा, πr² कितना हो जाएगा 2πr माइनस का कोई प्लस नहीं है। ठीक है, और माइनस का 2r का r² कितना हो जाएगा, ये 2r और 2 जाएगा 4r। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, एक πr यह है, एक πr यह है। ठीक है नहीं, तो ये कितना हो गया, 10 को पहले लिख लेते हैं हम, 10 माइनस का ये πr बचेगा और माइनस का ये कितना बचेगा 4r बचेगा, 4r बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, बिंदु के लिए इसे 0 रखेंगे, यहीं dA/dr बराबर कितना रख देंगे हम 0 के बराबर, तो हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस का πr माइनस का 4r बराबर कितना जाएगा 0। ठीक, देखिए इसमें से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, r कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस का r कॉमन कर लिया हमने इसमें से,
तो अच्छा पाई प्लस का 4 बराबर हो गया 0। तो देखिए आर पाई प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा 10 अपॉन पाई प्लस का 4। ठीक, इतना आ गया। अब हमें इसको क्या दिखाना है, देखिए इसको जो है अधिकतम बताना है, यहाँ उच्चतम बताना है। लिखेंगे आर बराबर 10। इसे देखिए इसका अपकलन ही कर देता है, ये इसकी कैलकुलेशन आसान है। ठीक है ना, इसमें नहीं लगाएंगे हम, तो करेंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। ये ट्रिक हर किसी में नहीं लगाएंगे, जिसका अपकलन आसान है उसमें हम अपकलन कर देंगे। तो देखिए 10 का हो जाएगा कितना 0, माइनस पाई आर का कितना होगा माइनस का पाई, माइनस 4 आर का होगा माइनस का 4। तो बराबर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, उच्चतम होगा। लिखेंगे आर बराबर 10 अपॉन पाई प्लस 4 पर फलन कौन सा हमारा ए है, ए क्या होगा उच्चतम है, उच्चतम है। ये तो हमने सिद्ध कर दिया। और आगे कह रहा है इसकी विमाएँ और ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करना हमें। और देखिए हमें एक्स का मान जो है यहाँ रख देते हैं, ये समझ लेते समीकरण 1। लिखेंगे देखिए आर का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या, देखिए x बराबर है, उसमें x बराबर है यहीं 10 माइनस का पाई आर, पाई उसमें जो है आर कॉमन आ जाएगा। देखिए ऐसा अभी पाई आर, इसमें से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, आर कॉमन कर लेते हैं। आर हमने कर लिया कॉमन इसमें से, तो बचेगा कितना बचेगा यहाँ से, देखिए आर कॉमन करके पाई माइनस का 2, पाई माइनस 2 अपॉन क्या है इसकी बटे में 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 10 माइनस का आर की वैल्यू कितनी है, यानी 10 पाई, ये आर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन पाई प्लस का 4, और यह है पाई माइनस का 2। ठीक, और अपॉन कितना है 2। ठीक, 2 गुणा तो यहाँ कर ले रहे हैं, 2 गुणा कर ले रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मत करो, चलो अभी रहने दो इसको। तो एक्स हो जाएगा, देखिए पाई प्लस 4 हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा नीचे 2 पाई प्लस 4 अपॉन 10 की गुणा इससे करेंगे हम, देखिए तो यहाँ 10 पाई प्लस 10 चौके 40 माइनस का 10 के अंदर करो, ये हो जाएगा 10 पाई और प्लस का 10 दूनी 20। देखिए 10 पाई से तो हो गया 10 पाई कैंसिल। ठीक है ना, पाई प्लस 2 आया, यहाँ देखिए ये जो है पाई प्लस आया, ये आया प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर लिया यहाँ से, ये माइनस कॉमन करेंगे तो ये बनेगा प्लस। जब यहाँ प्लस बनाएगा तो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये बना क्या माइनस का। अब देखिए 40 में से 20 घटा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 20 अपॉन 2 पाई प्लस 4। 2 से कितना बार कटा, 10 बार कटा, तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक, ये लंबाई कितनी हो गई, एक्स क्या ये आई है चौड़ाई हमारे पास, ये क्या आ गई चौड़ाई, और इसकी लंबाई कितनी है 2r। अब देखिए 2r कितना हो जाएगा, r की वैल्यू इतनी है तो ये 20, यानी 20 बटा पाई प्लस 4। ठीक, ये आ गई लंबाई। तो देखिए आज हमने इसकी जो है विविध प्रश्नावली के जो है 3 क्वेश्चन किए, यानी कि 6, 7, 8 किए, और बकाया क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।